फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बात की जाए तो ए इक्वल है पी के। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए है यहाँ पर पी, बी है बच्चे यहाँ पर -14 और सी है यहाँ पर 8। ठीक है ना? तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। अब जीरोज क्या है हमारे पास? जीरोज एक तरीके से रूट्स ही हैं। तो एक है अल्फा और दूसरा है बच्चों 6 अल्फा बराबर माइनस बी कितना है माइनस के 14 वैल्यू पुट कर रहे हैं बस अपॉन में ए कितना है पी। यस और नो? क्लियर है ना? अल्फा प्लस 6 अल्फा यानी 7 अल्फा इक्वल 14 अपॉन पी। तो यहां से हम लोग बच्चों क्या कह सकते हैं? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कि बच्चे P इक्वल आ गया, इम्प्लाइज दैट P इक्वल आ गया 2 अपॉन अल्फा के। सभी बच्चे बता देंगे यहां तक की बात आप लोग समझ पाए हो क्या? P इक्वल है 2 अपॉन अल्फा के। मुझे उम्मीद है कि P इक्वल 2 अपॉन अल्फा कैसा आया आप लोग समझ पाए होंगे। यस और नो? चलिए जी आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी एक होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चों जो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है सी अपॉन ए के, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक प्रोडक्ट है हमारे, एक जीरो है रूट है हमारे पास अल्फा और दूसरा है 6 अल्फा। सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। सी कितना है बच्चों? 8 और ए कितना है? पी। तो यानी 8 अपॉन पी के इक्वल होना चाहिए। और 6 अल्फा स्क्वायर आएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, 8 अपॉन पी। देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हम तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो आप लोग क्या कहोगे कि P इक्वल आ जाएगा सर 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर के। यस और नो? भाई P किसके इक्वल हो जाएगा? 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन में आएगा नहीं है? P इक्वल, हाँ 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर बच्चों अपॉन में है ये। चलिए मैं वापस से लिख देता हूँ इसको काट कर। P आपका जो है यहाँ पे लिख देते हैं 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर के। यस और नो? जल्दी से बता देंगे सिर्फ बच्चे की यहाँ तक की बात समझ आती है कि P इक्वल है 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर के। आगे चलें फिर क्वेश्चन को लेकर के। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? कंटिन्यू करूं? ठीक है चलिए अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभी P इक्वल आया था 2 अपॉन अल्फा के और अभी P इक्वल आया है 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर के। तो दोनों जगह P है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि 2 अपॉन अल्फा, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये रहा P की वैल्यू 2 अपॉन अल्फा और ये भी तो P है तो इक्वल कर सकते हैं 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर के। देखिए 2 1 जा 2, इतना कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, अल्फा इसके एक पावर को कैंसिल कर रहा है, इतना आप समझते होंगे। तो अल्फा यहाँ से कितना आएगा ध्यान से समझना, अल्फा आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन 3 के। यस और नो? जल्दी से मुझको बता देंगे अल्फा कहाँ से आया कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो? जल्दी से मुझको बता देंगे ताकि मैं क्वेश्चन को आगे लेकर चल सकूं। अल्फा आ गया 2 अपॉन 3, हाँ साइलोचना ने भी बता दिया हम लोगों को कि अल्फा है 2 अपॉन 3 के। ठीक है ना बच्चों? ओके। अब देखिए अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं 2 अपॉन 3 के, लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। श्रीवंश भी समझ चुके हैं। तो बच्चों P यहाँ पे फोकस कीजिए फटाफट से। अभी P हमने किया किसके इक्वल आया था? P इक्वल 2 अपॉन अल्फा के है। P इक्वल 2 अपॉन अल्फा, ओके। और अल्फा है 2 अपॉन 3, तो P इक्वल था बच्चों 2 अपॉन अल्फा। अब अल्फा आपका 2 अपॉन 3, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं बल्कि, कि P की वैल्यू आ चुकी है 3 के इक्वल। यस और नो? P किसके इक्वल है बच्चों? 3 के। 6 अपॉन 2 यानी 3। बहुत अच्छे से आलोचना, 6 अपॉन 2 यानी 3। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए।